हेलो बच्चा पार्टी। चलो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, मैथ्स का सेकंड चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का। ठीक। और देखो मेरा मैथ्स पढ़ाने का तरीका क्या होगा, मैं कॉन्सेप्ट पहले कवर अप करूंगा। ठीक है, मैथ्स में बच्चे सम्स के पीछे भागते हैं, बट एक्चुअली सम्स के पीछे भागने से पहले तुम्हें थियरी के पीछे भागनी चाहिए कि वो बोलना क्या चाहते हैं, उन सम्स को करना कैसे है। ठीक है, करने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक एक चीज शांति से अच्छे से समझते हैं। पहले क्या पॉलिनोमियल होता है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे, बाइनोमियल, मोनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत सारी चीजें समझनी है। तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉली का मतलब होता है मैनी, मियल का मतलब होता है टर्म्स। जब भी कोई एक्सप्रेशन टर्म्स कंटेन करता है, ठीक है, एक टर्म, दो टर्म या तीन टर्म या कितने भी टर्म, तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक, एक टर्म होता है तो सिंपली उसको मोनोमियल बोलते हैं, अलग अलग नाम है। ये पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे टर्म्स कंटेन कर रहा है, तो टर्म्स होने चाहिए प्रेजेंट। ठीक है, एक भी टर्म है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले सारी चीजें समझ आएगी, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, एक्सरसाइज भी तो करनी है हमें। तो सबसे पहले तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, वेरिएबल, दूसरा कोएफिशिएंट, और थर्ड कांस्टेंट। इन तीनों को बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे लिख देता हूं, 2x+3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इस 2x+3 में तुम्हें A to Z जो भी चीजें दिखे, A to Z वेरिएबल्स के फॉर्म में, जरूरी नहीं हमेशा x होगा, y भी हो सकता है, ठीक, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है। ऐसी भी एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ 3q+2। तो जो भी तुम्हें A to Z में टर्म दिखे, इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। इसे वेरिएबल क्यों कहा जाता है, अभी ये भी समझाऊंगा इसे वेरिएबल क्यों कहा जाता है। ठीक है, नाम के ऊपर भी देखो बात क्या है। 2x+3 में अगर मैं x की वैल्यू 1 डालू, x की वैल्यू 1 डालू तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये x की वैल्यू 1 डाला प्लस 3, ये कोई पॉलिनोमियल ऐसा समझ लो। तो ये कितना हो गया, 2 + 3 5। ठीक, ये p(1) के लिए, ये p(x) है। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालू, 2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 + 3 9। यानी x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे डिफरेंट आंसर्स मिल रहा है। x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे आंसर्स भी कैसे मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट आंसर, यानी आंसर में चेंज आ रहा है, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो आंसर में चेंज आ रहा है। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज एक तरीके का। तो इसको चेंज करने से मेरा आंसर पूरा चेंज हो जा रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है वेरिएबल। तो A to Z जिसकी तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो किसी इक्वेशन में, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, सेकंड चीज, वेरिएबल के साथ जो भी टर्म प्रेजेंट होगा, जो भी टर्म वेरिएबल के साथ होगा, ठीक है, उसको हमेशा बोलोगे कोएफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के साथ होगा वो कोएफिशिएंट, जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2। जो भी टर्म वेरिएबल के साथ होगा, जो भी नंबर या कुछ भी, जैसे a p+q लिखता हूं, तो यहाँ पे ये जो a है ये वेरिएबल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इन दोनों में से कोई एक ही वेरिएबल होगा। मान लो p वेरिएबल है, तो a क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हें मेंशन करेंगे वेरिएबल है कि नहीं है ये। अगर नहीं करेंगे तो a तुम्हारा कौन ये कोएफिशिएंट बन जाएगा, p अगर वेरिएबल होगा तो a कोएफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं थर्ड टर्म के बारे में। तो वेरिएबल जो रिप्रेजेंट, जिसको डाल, जिसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से तुम्हारे आंसर में कोई चेंज आ जाए, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के जो साथ होगा उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक, सॉरी कोएफिशिएंट, इसे क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। एक बार मैं अच्छे से साइड में तुम्हारे लिए लिख ही देता हूं, इसको रफ करो। जैसे कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, 3x+2, ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल। ठीक, ये हो गया कोएफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के साथ होगा वो कोएफिशिएंट। ये देखो, इसको अगर मैं चेंज कर रहा था तो ये पूरा टर्म चेंज हो रहा था। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा तो 3 2 6, 1 डालूंगा तो 3 1 3। लेकिन यहां कोई चेंज आएगा, ये तो हमेशा 2 ही रहेगा। मैं x की कोई भी वैल्यू डालू, क्या इसको कोई फर्क पड़ने वाला है। तो जिन टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, जिन टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, वो अकेले होते हैं, ठीक है, सिंपल नंबर, तो उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये तीन चीज क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल जिसकी वैल्यूज तुम सब्स्टिट्यूट करके आंसर को चेंज कर सकते हो, उसे वेरिएबल
वेरिएबल के जो साथ होगा वो कोएफिशिएंट, वेरिएबल के जो साथ होगा वो कोएफिशिएंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो कांस्टेंट। ये तीन चीज क्लियर हो गई, ठीक। अब जो नेक्स्ट है, हमें ये जानना है कि क्या एक ही वेरिएबल होगा प्रेजेंट हमेशा? नहीं, देखते हैं, चलो फिर चेक करेंगे पॉलिनोमियल होता है कि नहीं होता, क्या होता है, सब कुछ। सबसे पहले शुरू करते हैं। अब मैं अगर कोई एक्सप्रेशन लिखता हूं 3x + 2y + 5, ठीक है, ये मेरे दो वेरिएबल्स हो गए x और y। तुमसे पूछे कितने वेरिएबल है यहाँ पे, तुम क्या बोलोगे? एक और दो, बिकॉज दो अलग अलग टर्म दिख रहे हैं ना। ऐसे में लिखूं x raised to 5 + y² + z raised to 3 + t raised to 4 + 6। कितने वेरिएबल है यहाँ पे? 1 2 3 4, यानी टोटल वेरिएबल कितने हो गए? 4। अच्छा, ऐसा तुम्हें कोई एक्सप्रेशन लिखे x² + x + 2, यहाँ कितने वेरिएबल है? यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x खाली। देखो, वेरिएबल का चेंज होना मतलब दो वेरिएबल कब गिनूंगा? जब ये डिफरेंट नंबर हो। अगर एक ही एक्सप्रेशन में खाली x यूज किया गया है, ऐसा कुछ खाली x यूज किया हुआ है, दूसरा कोई अल्फाबेट यूज नहीं किया हुआ है, तो उसे हम फिर एक ही वेरिएबल काउंट करते हैं। जैसे मान लो इसमें x⁵ 5 है, एक एक्सप्रेशन लिखता हूं x² + x + y + 2। इसमें कितने वेरिएबल है? तो x को तो सिंगल वेरिएबल ही काउंट करना है तुम्हें, ये एक ही वेरिएबल काउंट करना है। इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक कर लिया, यहाँ पे दो कर लिया, नहीं, ये तो x ही है ना, तो ये तो सिंगल वेरिएबल ही हो गया, और ये y सेकेंड हो गया, यानी टोटल ये एक हो गया और ये दो हो गया। यानी जो टर्म तुम यूज कर रहे हो उसको एक ही काउंट करना है। अगर x बार बार यूज हो रहा है तो भी उसको वन ही वेरिएबल गिनना है, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है उसमें। और अगर दूसरा टर्म आ रहा है तब हम बोलेंगे कि दूसरा यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे y आ गया, z आ गया, p आ गया, q आ गया, x के अलावा कुछ आ गया, या फिर y² y⁵ + y⁴ आ गया। तो यहां भी देखो, ये पावर नहीं देखनी है, और पावर से वेरिएबल की काउंटिंग नहीं होती, काउंटिंग सिर्फ यहां से करनी है। ये अभी भी एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल इक्वेशन है। तुम कब बोलोगे कोई इक्वेशन वन वेरिएबल है? जब उसमें एक ही टर्म प्रेजेंट हो, x वाला या y वाला या z वाला, वो एक ही यूज हो रहा हो बार बार, ठीक है, एक ही अल्फाबेट यूज हो रहा हो, एक से ज्यादा अल्फाबेट यूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा होगा तो 2 वेरिएबल, 3 अल्फाबेट्स यूज हो गए तो 3 वेरिएबल, 4 हो गए तो 4 वेरिएबल, ठीक है। तो जितने अल्फाबेट्स यूज होंगे डिफरेंट, उतने वेरिएबल्स होंगे हमारी इक्वेशन में। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक, तो वेरिएबल्स समझ जाना। अब क्लियर हो गया होगा कि जिसकी वैल्यू वेरी करने से पूरी इक्वेशन की वैल्यू वेरी हो सकती है। जैसे y को अगर मैं y की कोई वैल्यू डालूं और x की कोई वैल्यू डालूं, तो दोनों की डिफरेंट वैल्यू से पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वजह से आंसर्स में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि वन वेरिएबल इक्वेशन कौन सी है, तो वन वेरिएबल जब बोलेंगे तो तुम्हें एक चीज दिमाग में डाल लेनी है कि एक ही बार काउंटिंग होती है वेरिएबल की। जैसे मान लो x⁴ + x³ + x लिखा हो, तो ये समझ जाना ये सिंगल एक ही वन वेरिएबल इक्वेशन ही है, क्योंकि वन वेरिएबल है बिकॉज एक ही x यूज किया ना हमने बार बार, तो एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वन वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल पहचानना। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है कि कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी और कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन याद रखो। इसके भी पहले हम समझते हैं कि डिग्री किसको बोलते हैं, ठीक। डिग्री और पावर। मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूं x² + 2x + 3, ठीक है। इसमें ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है बिकॉज x यूज किया हमने, सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल इक्वेशन बोलेंगे इसको। ये वन वेरिएबल है बिकॉज एक ही वेरिएबल यूज किया हुआ है। अभी एक्सरसाइज में क्लियर भी होगा, इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। x की पावर कितनी है? 2। ये तो एक्सपोनेंट एंड पावर में तुमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, ठीक। तो इन दोनों में ये जो पावर्स है, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा ना, हाईएस्ट पावर लिख देता हूं। हाईएस्ट पावर कौन सी है? 1 है या 2 है? 2 है। ये सबसे बड़ी पावर है ना। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसका दूसरा नाम है डिग्री। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है तुम्हारी? 2 है। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि राइट द डिग्री ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, तो डिग्री हमेशा क्या होती है? हाईएस्ट पावर। अब ये ऐसे भी लिखा आ सकता है, देखो
x प्लस एक्स रेस टू 2 प्लस एक्स रेस टू 5 प्लस 7। जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट टर्म ही हाईएस्ट पावर वाला होगा, ऐसे ऑल्टरनेट चेंज करके भी दे सकते हो। तुम्हें देखना है, डिग्री पूछिए इसकी, इस इक्वेशन की डिग्री पूछिए, ठीक है, एक एक करके समझना है सारी चीजें। डिग्री पूछिए तो ये यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 5, यानी हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री होती है तुम्हारी, ठीक है। तो जो भी तुम्हें हाईएस्ट पावर देके रखा है उसी को तुम्हें क्या मानना है, डिग्री, ठीक। डिग्री समझ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना सारी चीजें एग्जांपल के साथ, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख लो, नोट डाउन करो, ठीक। अब कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी और कौन से एक्सप्रेशन नहीं होगी। देखो पॉलिनोमियल होने के लिए कभी भी जो पावर्स हैं, ठीक, जैसे मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ, डिग्री क्लियर हो गया सबको, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब पॉलिनोमियल कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, जैसे मान लो, ठीक है, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x² प्लस 3x रेस टू 3x प्लस 2, और एक लिखता हूँ, देखो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, p ऑफ x, यानी p, और ये x क्या शो कर रहा है कि कोई वेरिएबल है, x जो है वो वेरिएबल है, p ऑफ x, ऐसा, यानी इसको तुम लिखोगे p ऑफ x, ऐसे पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, ये नोटेशन है। तुम्हें कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे 3x प्लस 2 दिया होगा तो ऐसा लिखोगे p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2, ये नोटेशन है, p ऑफ x पॉलिनोमियल, और x क्या शो कर रहा है कि वेरिएबल है x, यानी x की तुम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसके अलग अलग आंसर्स निकाल सकते हो, बात करेंगे अभी इसकी। अब पॉलिनोमियल होने के लिए ये एक पॉलिनोमियल हो गया, दूसरा पॉलिनोमियल हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लो 2x रेस टू माइनस 3 प्लस 3x², ठीक। अब इन दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, पहली कंडीशन कि जो पॉलिनोमियल होगा हमेशा उसकी जो पावर होगी ना वो होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक। नंबर सिस्टम अभी फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं थोड़े टाइम में, पर सबको पता ही होगा होल नंबर क्या होता है। होल नंबर यानी जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है, इनफाइनाइट। जैसे 0 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 टू इन्फिनिटी। होल नंबर होता है 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। यानी पावर जो होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, यानी कभी भी नेगेटिव पावर नहीं चलती या फ्रैक्शन में पावर नहीं चलेगी। 2/3, 2.3, -2, ये सब पावर्स नहीं चलेंगी। पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए बच्चा पार्टी, हमेशा पावर जो होनी चाहिए हमारी वो होल नंबर होनी चाहिए, सिंपल होल नंबर। देखो अब इसमें और सारी चेक करनी है, ऐसा नहीं कि एक, इसकी यहाँ पे पावर कितनी है 2, ये होल नंबर है, 0 से लेके 2 तो आ रहा है, 1 भी होल नंबर है। यहाँ आ जाओ, इस वाले एक्सप्रेशन में जो पावर है ये तो ठीक है 2 है, बट ये वाली पावर -3 है। -3 होल नंबर है नहीं है। नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे सारे टाइप के नंबर, बट अभी इतना तो पता होगा कि -3 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी, यानी सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। डेसिमल फ्रैक्शन काउंट नहीं होता उसमें, 0 से इन्फिनिटी मतलब सिंपल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन भी नहीं चलता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बिकॉज रीजन, बिकॉज -3 इज नेगेटिव नंबर, ठीक है, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर कभी भी पावर अगर नेगेटिव आए या फ्रैक्शन में आए, जैसे 2x रेज़ टू 2/3 लिखा हो तो ये भी फ्रैक्शन है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ जाए √x + 5 ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा। अब x की पावर यहाँ पे क्या हो गई, रूट है, यानी x रेज़ टू 1/2 हो गया। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ही तो होता है। तो ये क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज पावर जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। और फ्रैक्शन आ गया, ये तो फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर हो गया ये, ठीक है। तो हमें हमेशा कैसी होनी चाहिए, होल नंबर, यानी 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही कोई पावर होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब फ्रैक्शन तो नहीं होता है, ठीक है, रैशनल नंबर में फ्रैक्शन आता है। तो जिन एक्सप्रेशन में नेगेटिव पावर, ठीक है, कोई भी एक भी टर्म अगर ऐसा होगा, अच्छा कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो 2x + √3 लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है, क्यों है, बिकॉज वेरिएबल का पावर चेक कर रहे हैं। इसके ऊपर तो ऐसा आएगा 2x + 3 रेज़ टू 1/2, नंबर के ऊपर क्या आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर भी रेज़ टू 1/2 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जो वेरिएबल है इसके इसकी जो पावर है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है, वो कभी भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। बहुत अच्छे से समझो इन चीजों को, ये बेसिक है, सेम टू सेम चैप्टर 10th का रिपीट होगा। और डिटेल में बहुत ज्यादा तुम्हें देखना हो तो 10th का भी लेक्चर पॉलिनोमियल का अपलोड कर दिया है मैंने, ठीक। तो 10th में भी सेम टू सेम चीजें रिपीट होंगी, कॉन्सेप्ट यही है सारे, ठीक, बस थोड़ा सा डिटेल वर्जन है वो। तो क्लियर हो रहा है सबको। तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है कि पावर मस्ट बी होल नंबर, यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन वाला नंबर एक भी टर्म में आ जाए तो वो फिर तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। तो क्लियर हो गया। हाँ, और फर्क नहीं पड़ता नंबर अगर कोई रूट में है या रेस टू में है कुछ भी है तो नहीं फर्क पड़ता है, खाली जो वेरिएबल है उससे चेक कर रहे हैं। पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल्स को चेक कर रहे हैं कि उसकी पावर पूरे टर्म में जितने भी टर्म दिए हो कहीं पे भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो बहुत अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट के पीछे ही भागना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कैपिटल स्मॉल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला है तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन तीनों को समझते हैं, ठीक है। तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन तीनों पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझते हैं, ठीक। अब लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है ना बच्चा बैठे, उसमें एक एक करके पहले मैं समझाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को। लीनियर समझते हैं पहले। देखो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन एक ही है, हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री बोल लो। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं और किसी को नहीं बोलते, याद रखना। हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। यानी जिस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 होगा वो तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि 3x + 2 लिखा मैंने, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना। अच्छा, कई बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि पूछते सर 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इनटू में 1 तो होगा, 5 1 5 ही तो होता है। कुछ नहीं है तो मैं मान के चलता हूँ साथ में 1 है, और मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूँ x⁻⁴, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। x⁻⁴ भी तो 1 ही होता है ना। तो अगर हाईएस्ट यहाँ पे पावर कितनी है, 0, और 0 होल नंबर है तो x की कुछ तो पावर है, यानी ये भी पॉलिनोमियल काउंट होता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, अगर सिंगल नंबर भी दिया है तो उसे पॉलिनोमियल बोल सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर क्या है, 1। यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर 0 होगी, बिकॉज x ही नहीं है मतलब उसकी वैल्यू 1 रखी हुई है, ठीक है। तो x की पावर यहाँ पे कितनी होगी, 1। तो जब हाईएस्ट पावर 1 होगी, अब मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3x² + 2x + 5। यहाँ ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 2, इसकी कितनी है, 1। पर हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, तो हाईएस्ट पावर तो एक्सप्रेशन की 2 हो गई। हाईएस्ट पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, तो अगर उससे ज्यादा कोई भी पावर आ जाए उस पूरे एक्सप्रेशन में तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी ये सॉरी पॉलिनोमियल तो होगा बट ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। इसका जनरल इक्वेशन कैसा होगा, जनरल इक्वेशन ax + b। ax + b का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा हो गया कोएफिशिएंट, ये हो गया वेरिएबल, और ये हो गया कांस्टेंट। अब तुम बोलोगे सर आपने ये बताया
कि वेरिएबल आए तो जो भी अल्फाबेट्स आएंगे हमेशा अल्फाबेट वेरिएबल में, मतलब देखो इसको ऐसे लिखा होगा इन लोगों ने, तो यहाँ जो लिख देते हैं ना वो मेंशन कर रहे हैं कि x जो है वो तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है, इतना मेंशन कर दिया। फिर आगे का तुम जानते हो, मैंने तुम्हें बता दिया कि जो भी उसके साथ होगा वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा, और जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मतलब काम कर जाएगा वेरिएबल का, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा होगा। अगर यहाँ पे p ऑफ a लिखा होता तो मतलब तुम्हारा a वेरिएबल है और ये फिर x जो होता वो क्या बन जाता, कोएफिशिएंट बन जाता। तो यहाँ से ध्यान देना है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, ax प्लस बी, यानी हाईएस्ट पावर 1 हो गई ना, देखो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर हो रहा है सबको। और इसके आगे कंडीशन लिखी होगी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर पूरा टर्म 0 हो गया तो x ही खत्म हो गया ना। a को अगर 0 डाल दो बाई चांस, ऐसा लिखा होता है कंडीशन, देखो क्यों लिखा होता है वो बता रहा हूँ। a अगर 0 हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो ये टर्म ही खत्म हो गया। फिर अकेला b लीनियर कहाँ रह गया, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1, यहाँ तो हाईएस्ट पावर 0 हो गई, क्योंकि b के साथ x रेस टू 0 ही है ना, कुछ भी नहीं है, x रेस टू 0 1 होता है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ तो x रेस टू 0 यानी 0 हो गई, पर मुझे हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए थी, 1, तो इसलिए a कभी 0 नहीं हो सकता इस कंडीशन में। जो भी तुम्हारे लिए हाईएस्ट पावर का सोर्स है उसके साथ का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा देखना बुक में ये लिखा होगा a नॉट इक्वल टू 0, ये कोई डिस्कस नहीं करता है जल्दी, तो इसलिए ध्यान देना इन चीजों को। क्लियर हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन है, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 3y प्लस 5, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली है, बिकॉज देखो यहाँ पे भी 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है, तो हाईएस्ट पावर तो 1 हो गई ना। कितने भी वेरिएबल हो क्या फर्क पड़ता है, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1। हाँ ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है, ये क्या है, 2 वेरिएबल इक्वेशन है। क्यों 2 वेरिएबल है, बिकॉज x और y दो दो वेरिएबल्स यूज किए हुए हमने पूरे इक्वेशन में। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, खाली x यूज किया होता तो 1, खाली y यूज किया होता तो 2, पर यहाँ पे x भी यूज किया हुआ है, y भी यूज किया हुआ है, यानी ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। तो 2 वेरिएबल प्लस लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इसलिए क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 1 ही है ना, कहीं 2 दिख रही है तुम्हें पूरे, हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ 1 तो है लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये नहीं होता लीनियर। लीनियर होने के लिए हाईएस्ट पावर मस्ट बी 1। क्लियर हो गया सबको। ऐसी कंडीशन बस याद रखनी है, काम हो जाता है, ठीक है। रफ कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ अगर अकेला टर्म है तो भी वो है लीनियर, जैसे 2x है तो ये भी तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल है, बिकॉज हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, भले एक ही टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री बोल लो मस्ट बी 2। कितनी होनी चाहिए, 2। जनरल इक्वेशन कैसी होगी, जनरल इक्वेशन लिखना बहुत आसान है, देखो बस लिखते जाओ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तुम्हें पता है 2 वाला टर्म आ गया तो 2 के बाद पावर 1 वाला आएगा, फिर पावर 0 वाला आएगा, लाइन में तो जा रहा है 2 1 0। 3 वाला आएगा तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऐसे जाएगा, कोई फर्क नहीं है, इजी है, कुछ नहीं। जितने टर्म्स आ रहे हैं तुम्हें पता है, तुम्हें देखो क्वाड्रेटिक लिख रहे हो यानी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। इससे ज्यादा भी नहीं चलेगी, और कम वाला प्रेजेंट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 1 वाला प्रेजेंट है बट 2 वाला तो होना ही चाहिए क्वाड्रेटिक होने के लिए। अब इसमें भी ये कंडीशन लिखी होगी ना, a नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये अगर टर्म 0 हो गया पूरा a अगर 0 है तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, बिकॉज a 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो ये टर्म खत्म हो गया, तो खाली bx प्लस c बचा। अब ये लीनियर बन गया, देखो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 हो गई, तो अगर ये टर्म 0 दे देंगे तो ये लीनियर काउंट में होगा, क्योंकि बिकॉज ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो ये फिर लीनियर हो गया, बिकॉज हाईएस्ट पावर 1 हो गई, क्योंकि 2 वाला तो 0 के साथ चला गया, मल्टीप्लाई होकर पूरा खत्म हो गया ये टर्म। इसलिए हमेशा ऐसा लिखा आता है कि जो हम क्वाड्रेटिक देखते हैं उसके साथ जो भी होता है ना कोएफिशिएंट, वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी आपको इक्वेशन लिखता हूँ, 3x माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखो एक्चुअली ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, बिकॉज हाईएस्ट पावर x की पावर क्या होगी -2,
और नेगेटिव पावर आ जाए अगर पूरे एक्सप्रेशन में कोई भी, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। अभी मैंने सिखाया, इसलिए ध्यान दिया करो। ठीक, कई बच्चों ने ये देख के बोल दिया होगा हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक हो लीनियर उससे बाद में चेक करना है ना। वो तो पहले ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, बिकॉज पावर जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव पावर कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होती। हाँ, अगर इसको मैं 2x लिख दूं, अब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज हाईएस्ट पावर कितनी है 2। डिग्री अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर, डिग्री अगर 3 हो, कितनी 3, तो फिर वो क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो तीसरा जो है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री हमेशा कितनी होगी 3। अगर डिग्री 3 है तो वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। इसकी जनरल एक्सप्रेशन कैसी होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक, अब मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए तुम्हें x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है। तुम्हें 2 भी दिख रहा है, तुम्हें 1 भी दिख रहा है, पर तुम्हें हाईएस्ट पावर देखनी है, डिग्री देखनी है, तो डिग्री कितनी है 3, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक होने के लिए कंडीशन क्या है, डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और लीनियर के लिए 1। ठीक है, इनके ग्राफ्स भी होते हैं पर वो 10th में आएगा तुम्हें, तो वो मैंने जो 10th का पॉलिनोमियल लेक्चर है उसको अगर किसी को और ज्यादा सीखना हो तो वो देख सकते हो, पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो होप करता हूँ फैक्टराइजेशन वाला मेरा लेक्चर सबने देखा हुआ है तो ये ज्यादा समझ आएगा, वरना फिर आगे जाके तकलीफ होगी इसमें। अगर फैक्टराइजेशन किया हुआ है तो बहुत इजी लगने वाला है ये चैप्टर, मजा आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये सबको। अब हमारा जो नेक्स्ट है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, है ना। देखो मोनोमियल क्या होता है, ये पॉलिनोमियल के सब टाइप ही हैं। मतलब मोनोमियल का मतलब क्या होगा, एक ही टर्म प्रेजेंट होगा। टर्म कैसे काउंट करते हैं, जैसे 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, ये पूरा एक टर्म काउंट होता है। जिसके बीच में प्लस माइनस आता है ना, वहां पे एक टर्म की काउंटिंग होती है। जैसे ये पूरा एक टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो ऐसे ही जब खाली एक ही टर्म प्रेजेंट होगा, जैसे x लिखा हुआ है खाली, तो ये अकेला ही है ना, इसके साथ प्लस और माइनस में कुछ भी है नहीं है, तो ये सिंगल टर्म हो गया, इसी को बोलते हैं मोनोमियल। जैसे लिखा हो 2x⁵5, ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म, प्लस माइनस में कुछ है। लेकिन अगर x⁵5 प्लस 2 लिख दिया, अब प्लस आ गया, एक दो टर्म होगा। तो जब एक टर्म होगा तो मोनोमियल, दो टर्म होगा तो बाइनोमियल, तीन होगा तो ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो फिर उन्हें हम क्या बोलने लगेंगे, पॉलिनोमियल। बस ये नाम दिया हुआ है, बाकी है तो सब पॉलिनोमियल के टाइप। क्लियर हो रहा है सबको। तो सिंगल टर्म मोनोमियल। टर्म कैसे काउंट करते हैं, प्लस माइनस की साइन आनी चाहिए, ये तो मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा एक टर्म काउंट होता है। प्लस आके दूसरा या माइनस आके दूसरा है तो वो दो टर्म। क्लियर हो गया। तो दो टर्म होंगे तो बाइनोमियल, एक टर्म होगा तो पॉलिनोमियल। डिग्री हाईएस्ट पावर, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए डिग्री 3 होनी चाहिए। और पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है कि पावर मस्ट बी होल नंबर। क्लियर हो रहा है सबको। तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब चलो फटाफट एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो सारी चीजें नोट डाउन करने की हैबिट रखो अभी से। तो जो 2.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं भी होगी, और नहीं है तो डाउनलोड कर लो पीडीएफ, ठीक है, नेट पे मिल जाएगा। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, इसमें हमें ये चेक करना है कि वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। ठीक है, यानी जो हमें एक्सप्रेशंस दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, सेकेंड y स्क्वायर प्लस √2, थर्ड 3√t प्लस √z, और फोर्थ y प्लस 2y। हमसे ऐसा पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो पॉलिनोमियल हमें जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पहली चीज ये भी चेक करना है, और साथ में ये भी बताना है ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है कि नहीं है।
ठीक, यानी हमें ये चेक करना है कि एक्सप्रेशन जो है वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखो ये वाला पहला, इसमें तुम्हें कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? पहली चीज तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कोई भी पावर नेगेटिव नंबर नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं है, सारे पावर होल नंबर ही है। 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी पावर होल नंबर है। तो पहली चीज तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल है। बट हमें ये भी चेक करना है ये वन वेरिएबल है कि नहीं है। ठीक, तो तुम्हें लिखना है कि हियर ऑल द पावर इज होल नंबर, ठीक है, सिंपल होल नंबर, सो द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। बट ये वन वेरिएबल है कि नहीं वो चेक करो। तो एक ही तो वेरिएबल दिख रहा है, एक्स ही दिख रहा है ना खाली, और कुछ दिख रहा है तुम्हें अंदर, वाई जेड कुछ और दिख रहा है, पी नहीं, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो तुम्हें लिख देना यस इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, यस इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, बिकॉज पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल भी है। सेकंड एक्सप्रेशन में आ जाओ, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। अब तो ये तो पता चली जाएगा, देखो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, 2^1/2, इसके पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो नंबर है। वेरिएबल की पावर चेक करनी है, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, और कोई भी फ्रैक्शन वाली पावर नहीं है वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, या नेगेटिव पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल है। तो और ये कितने वेरिएबल है, वाई तो दिख रहा है खाली, और कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये जेड होता अगर बाई चांस, तो फिर ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता, बिकॉज पावर ही क्या होगी 1/2 हो जाती, तो नहीं चलेगा। यहां देखो 3√t प्लस रूट z, ठीक, यानी 3t⁻² प्लस z⁻²। पावर देखो फ्रैक्शन में आ गई, मैंने बता रखा है पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होता है ना। पावर फ्रैक्शन में आ गई तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। अच्छा, एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए x⁵ प्लस y⁶ प्लस z⁻², ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो वेरिएबल तो बहुत सारे हो गए, तो ये वन वेरिएबल तो नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो है पॉलिनोमियल। तो यार देखो सारे है ना, होल नंबर पावर ही है, तो पॉलिनोमियल तो है, प्लस साथ में वन वेरिएबल नहीं है। बिकॉज वन वेरिएबल क्यों नहीं है, बिकॉज 3 वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, जेड भी वेरिएबल है। अगर 3 वेरिएबल हो जाए यानी वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तो है बट सिंगल, हमें जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। ये कितना हो गया, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अगर खाली ये पूछा होता पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आंसर होता यस इट इज पॉलिनोमियल। बट हमसे पूछा क्या ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो तुम बोलोगे नहीं यार ये पॉलिनोमियल तो है बट ये वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज वी हैव 3 वेरिएबल्स, ठीक, एक्स वाई एंड सेट। क्लियर हो गया सबको, ठीक। और लास्ट वाला अच्छा है, लास्ट वाला सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, जरा बताओ सोच के, खुद से ट्राई करो इसको। y + 2/y, देखो क्या है, तुमने ये पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल पावर में, जब भी कोई टर्म नीचे से, यहाँ पे हाईएस्ट, यहाँ पे पावर कितनी होगी 1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी -1 हो जाएगा ना। जैसे 1/2 को तुम क्या लिखते हो 2⁻⁻1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो 2⁻1 है, पावर कुछ नहीं है तो 1 × 2⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये लिखते थे ना x⁻² हो, तो ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाता था, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर जाएगा पूरा टर्म, तो y⁻1 हो जाएगा, है ना। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो साथ में जाएगा तो 2⁻, ये 1/y को ऐसे लिखेंगे ना, कुछ नहीं पावर तो 1, तो ये y⁻1। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, क्या ये होल नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर ही नहीं है। होल नंबर होना है यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव नंबर है नहीं है, नेगेटिव नंबर है, यानी ये पूरी एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल चेक करने का कोई मतलब ही नहीं। तुमसे पूछा हुआ है, तुम्हें चेक करना है कि क्या वो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो तुम्हें लिख देना है हियर द हाईएस्ट, हियर द पावर इज -1 which is not a whole number, so the given expression is not a polynomial। क्लियर हो गया सबको। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो मजा आ रहा है ना, अब समझ आएगा जब तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छी सी चीजें सम्स तो अपने आप बोलने लगते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² in each of the following: 2 + x² + x, 2
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 2 एक्स माइनस 1। अब तुमसे इसमें बोला हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसका कोएफिशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तुम एक्स स्क्वायर वाला टर्म ढूंढ लो, ये रहा। इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है इसका, कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। जब कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो होता ही है साथ में। 1 अगर मैं 2 इंटू 1 लिख रहा हूँ तो भी 2 ही रहता है। 3 खाली लिखा हुआ है मतलब 1 तो है ही इंटू में, तो भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1, यानी फर्स्ट का आंसर हो गया 1। बिकॉज जो कोएफिशिएंट होगा, तुमसे किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1, यानी आंसर क्या हो गया, 1। यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, देखो तुम्हें साइन कंसीडरेशन में लेनी है। अगर तुम्हें, क्योंकि जनरल इक्वेशन हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एच सारे पॉजिटिव है ना। तो तुम्हारा अगर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है मतलब वो कोएफिशिएंट की वजह से ही हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 नहीं लिखोगे, खाली -1 लिखना पड़ेगा तुम्हें पूरा, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है। यहाँ +1 है इसलिए खाली 1 लिखा, प्लस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बट माइनस आ रहा है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे कितना होगा, -1। क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक्स क्यूब का पूछा होता तो फिर इसका देखते, जिसका पूछा है उसका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो उस वेरिएबल उस टर्म के साथ है। तो एक्स क्यूब के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो लिखते हैं, अगर एक्स क्यूब का पूछा होता तो। हमसे एक्स स्क्वायर का पूछा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर का, तो ये तो एक्स है, इसका नहीं देखना। इसका अगर पूछा होता तो 1 होता, बट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पाई बाई 2। तो थर्ड आंसर क्या हो गया, पाई बाई 2। फर्स्ट का 1 बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर +1 है, इसकी -1 है, इसकी कितनी होगी, पाई बाई 2। फोर्थ इंटरेस्टिंग है। यहां बताओ एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है तुम्हें, है ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं मतलब, देखो मैंने बताया था ना, ये अगर 0 हो गया होगा तो ये खाली ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये लीनियर बनेगा। यानी ये टर्म नहीं है, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, 0 एक्स स्क्वायर है ना। एक्स का कोएफिशिएंट 0 है तभी तो ये पूरा टर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 0 होगा तभी तो ये पूरा टर्म मिसिंग है इसमें से, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको ऐसा लिखोगे ना, फोर्थ। एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तुम्हें जिसका कोएफिशिएंट ढूंढना है वो है ही नहीं। वो नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया होगा। तो ये एक्सप्रेशन ऐसी दी हुई है ना, तभी तो ये टर्म नहीं है, क्योंकि 0 लिख रहा हूं मतलब ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर खत्म ही होने वाला है। तो खाली मुझे तो यही दिया हुआ है ना, यानी ये वाला मेरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0। जब एक्स स्क्वायर प्रेजेंट ना हो या कोई भी टर्म जिसका कोएफिशिएंट पूछा है वो प्रेजेंट ना हो तो वो 0 है, बिकॉज उसका वो जिसके साथ उसके साथ 0 होगा तभी तो वो पूरा टर्म ही नहीं है। अगर कोई भी नंबर होता, 2 होता या 1 होता तो वो भी यहाँ पे लिखा होता ना, बट वो नहीं लिखा है मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, इसलिए नहीं लिखा है उन्होंने। क्लियर हो रहा है सबको। तो ये हमारे 4 हो गए, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। तो कोएफिशिएंट बदल गया। तुमसे x का तुम लिखना हो तो क्या लिखोगी, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना हो गया, √2। यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ पे है ही नहीं, यानी देखो यहाँ पे भी x वाला टर्म नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 0। जो टर्म ना दिया हो अंदर और उसका कोएफिशिएंट पूछा हो तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 0। क्लियर हो रहा है सबको। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 जो है, देखो यही बेस है, इसको प्लीज अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना, मतलब नोटबुक में नोट डाउन करो चीजें। थर्ड जो है, गिव वन एग्जांपल each of the polynomial, give one example of each polynomial ऐसा लिखो, give one example of each binomial of degree 35। मैंने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया तुम्हारे लिए। एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तुम समझ आए इसलिए ब्रेक कर दिया क्वेश्चन को। तो अब तुमसे पूछा हुआ है, तुम्हें बोला है कि एक एग्जांपल ऐसा दो जिसमें जो तुम्हारा
डिग्री हो वो कितनी हो 35 हो, डिग्री कितनी हो 35, हाईएस्ट पावर 35 हो, और वो बाइनोमियल हो, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म ही प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसा लिख सकते हो ना, एक्स रेस टू 35 प्लस 10, एक और दो, दो टर्म हो गए पूरे, एक टर्म दो टर्म, और हाईएस्ट पावर कितनी होगी 35, तो डिग्री मेरी कितनी होगी 35, एक्स रेस टू 36 प्लस 2, ये भी तुम्हारी क्या है दो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो दो टर्म हो और डिग्री कितनी हो 35, सॉरी 36 35, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एग्जांपल, इसका कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, सॉरी मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल यानी एक ही टर्म होना चाहिए, और डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, बहुत सारे बना सकते हो, एक्स रेस टू 100, 2x रेस टू 100 लिख सकते हो, 5x रेस टू 100 लिख सकते हो, डिग्री 100 होनी चाहिए और एक ही टर्म होना चाहिए। तो ये पूरा टर्म एक ही हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस कुछ भी नहीं, यहाँ प्लस या माइनस डाल दिया तो दो टर्म हो गए। क्लियर हो रहा है? तो ये तुम्हारा मोनोमियल पॉलिनोमियल। बस अब हमारे लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं फटाफट, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, है ना? समझ आ रहा है सबको अच्छे से? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हमें डिग्री लिखनी है, अब तो तुम लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, है ना? और होप कर रहा हूँ कि सब पढ़ रहे हो, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, ठीक, लेकिन पढ़ना जरूरी है। देखो वैसे भी अभी तो बहुत सारा फ्री टाइम रहता है तुम्हारे पास, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिग्री लिखनी है, डिग्री कितनी है यहाँ पे तुम मुझे बताओ। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, पहले ही मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 3, ठीक। हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। हाईएस्ट पावर 1, कुछ नहीं है ना, कोई 2 वाला टर्म नहीं है, 3 वाला टर्म नहीं है, खाली t रेस टू 1 है, t वेरिएबल है यहाँ पे। तो हाईएस्ट पावर 1 यानी डिग्री कितनी हो गई 1, जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होती है। यहाँ कुछ नहीं है तो साथ में एक्स रेस टू 0 होगा, बिकॉज मैंने बताया कुछ नहीं तो 1 तो होता है ना मल्टीप्लाई में, तो एक्स रेस टू 0, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 0, ठीक, यानी डिग्री 0। क्लियर हो रहा है सबको? अब डिग्री फाइंड करना है, अब तुम्हें कोई भी एक्सप्रेशन देते चलो, मान लो मैं ही दे रहा हूँ ऐसे, कितनी है डिग्री इसकी, तुम लिखोगे 7 है, बिकॉज जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल्स की वही तुम्हारी क्या होने वाली है, डिग्री होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। कौन, तुम्हें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्सप्रेशन दी हुई है, तुम्हें चेक करके बताना है, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इसको कम से कम घर पे 2 बार कर लेना एक्सरसाइज, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बस ध्यान से पढ़ो, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, देखो अब इसमें तुमसे पूछा हुआ है कि तुम्हें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। मैंने तुम्हें बता के रखा है, अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर, डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। यहाँ डिग्री कितनी है 2, कितनी है 2, 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को। तो पावर 1 और 2 दोनों प्रेजेंट है, पर हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री एंड 2 है, यानी किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक, ठीक। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, यानी डिग्री कितनी होगी 3, तो ये क्यूबिक। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट 2 है तो क्वाड्रेटिक। ये हाईएस्ट 1 है पावर, तो ये लीनियर। हाईएस्ट 1 है पावर, तो क्या हो गया ये लीनियर। हाईएस्ट पावर 2 है, सिंगल टर्म है तो क्या होगा, मोनोमियल है, बट पॉलिनोमियल तो है ना, और वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक।
ठीक है, और ये 2 है, तो 7 तो कोएफिशिएंट है तुम्हारा, कोई लेना देना नहीं है उससे, पूरा पॉलिनोमियल तो है ही, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, यानी ये भी क्या हो गया क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से तुम्हें पहचानना था कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। मुझे अच्छा लगता है बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके भेजते हैं, ठीक है, तो तुम भेजोगे तो मुझे लगेगा कि तुम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसलिए इसको फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके मुझे सेंड करना, ठीक है, हो पाए तो पर अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर लोगे तो ये बेसिक था तुम्हारा, ठीक, फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ये बेसिक था, ये बेस बनेगा तुम्हारा 9th और 10th के पॉलिनोमियल के लिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मोशन भी कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन तो उसके आगे भी वो हो जाएगा जल्दी कंप्लीट, ठीक है, उसके लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे थोड़ी दिन में, बट अभी इसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।